आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम और हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर में आटे और बिजली में रिलीफ देने का इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तरक्याती बजट में कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ और सस्ते आटे की फराहमी के लिए तीसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। तमाम मरकजी शाहराहों पर रुकावटें भी लगा दी गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जिसमें शिरकत के लिए एहतजाजी काफिले तरारखल पहुँचना शुरू हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। गुज़िश्ता रोज पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों में सब इंस्पेक्टर शहीद और SHO समेत 16 एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जानिब एक्शन कमेटी का दावा है कि पुलिस तशद्दुद से 36 अफराद जख्मी हुए, जबकि 60 एहतजाजी पुलिस की कैद में हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि मुतालबात पर 100% अमल दरामद तक शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। आटे और बिजली में रिलीफ देने के लिए भी रजामंदी का इजहार किया। हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात से कदम पीछे नहीं हटाए। आज भी मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है। हमारे अवामी नुमाइंदों को अपने तरक्याती बजट को कुर्बान करना पड़ेगा। इससे पहले देखा आपने सदर आसिफ अली जरदारी ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। सदर ने तमाम स्टेक होल्डर से आजाद कश्मीर का मामला हल करने के लिए तजावीज़ मांग ली।